झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को सदन में पौड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का मुद्दा उठाया। प्रदीप यादव ने सरकार से पूछा कि झारखंड में लघु खनिज मसलन बालू और पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि बालू और पत्थर के खनन में सुरक्षा जोखिम और पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। उन्होंने यह भी पूछा कि झारखंड में खनिज संसाधनों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए जो झारखंड खनिज नियम 2017 बना था, उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। प्रदीप यादव ने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी करके झारखंड में वर्षों से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही है, राज्य के राजस्व को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सरकार ने जवाब में कहा कि झारखंड राज्य अंतर्गत अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकने के लिए जिला खनन कार्यालय और जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। झारखंड राज्य अंतर्गत अवैध खनन के विरुद्ध पिछले 3 साल में 5,153 केस दर्ज किए गए हैं। 2022-23 में 1,840 केस, 2023-24 में 1,739 केस, 2024-25 में 1,574 केस दर्ज किए गए हैं। 2022-23 में 5,550 वाहन जब्त किए गए, 2023-24 में 8,385 और 2024-25 में 4,933 वाहन जब्त किए गए। 3 वर्षों में कुल 18,868 वाहन जब्त किए गए। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि इस दौरान पेनाल्टी के रूप में 4,558 लाख रुपए सरकार को प्राप्त हुए हैं। सरकार ने तो कह दिया कि अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रदीप यादव जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार की कार्रवाइयों का आंकड़ा तो बड़ा लगता है, लेकिन यह नाकाफी है। प्रदीप यादव ने आंकड़े के जरिए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 3 साल में 5,153 केस दर्ज किए हैं। यदि इसे बांट दे तो प्रतिवर्ष औसतन 1,700 केस दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि झारखंड में कुल 606 पुलिस स्टेशन है। इसका मतलब हुआ कि हर थाने में प्रतिवर्ष 3 केस दर्ज हुआ है। प्रदीप यादव ने कहा कि क्या हेमंत सोरेन सरकार को वाकई ऐसा लगता है कि हर थाने में प्रतिवर्ष 3 केस दर्ज कर लेने से अवैध खनन पर लगाम लग जाएगी। उस पर भी सरकार ने लिखित जवाब के आगे यथोक्त लिख दिया है, जिसका मतलब है इसके आगे कुछ नहीं। क्या सरकार वाकई मानती है कि इतना कर देने से झारखंड में खनन से होने वाला राजस्व का नुकसान खत्म हो गया है? प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार के मुताबिक उसने झारखंड खनिज नियम 2017 के मुताबिक ही कार्रवाई की है। उस नियम में ई चालान का प्रावधान भी है। क्या सरकार बता सकती है कि ये कैसे काम करता है? विधायक ने कहा कि मेरी जानकारी में कोयला और स्टोन चिप्स की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में जीपीएस लगा है, जिसका कंट्रोल सरकार के पास ना होकर वाहन के मालिकों के पास है। सरकार इन पर निगरानी कैसे रखेगी? यदि ई चालान काम करता है तो ओवरलोडिंग रोकी जा सकती थी। प्रदीप यादव ने कहा कि खबरें तो यहाँ तक हैं कि लोग जितनी जमीन पर खनन पट्टा का लीज हासिल करते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा हिस्से पर खनन कार्य करते हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि राजस्व को भी अरबों रुपए का नुकसान होता है। प्रदीप यादव ने मांग की है कि अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी राजस्व के लूट की इजाजत नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि झारखंड में अवैध खनन एक प्रमुख समस्या है। रांची के आसपास ही कई पहाड़ पत्थर माफियाओं ने ढहा दिए। जहां कभी छोटी छोटी पहाड़ियां थी, वहां अब समतल मैदान बन गया है। संथाल परगना के साहिबगंज जिला अंतर्गत ऐतिहासिक राजमहल की पहाड़ियां अवैध खनन की भेंट चढ़ गई हैं। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी सहित अन्य पहाड़ियां बहुल इलाकों में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। यहाँ जिन्होंने खनन पट्टा का लीज हासिल किया है, वह तो तय सीमा से ज्यादा खुदाई करते हैं। खनन माफिया भी एक्टिव हैं। विपक्ष की ओर से भी झारखंड में अवैध पत्थर खनन और उसके परिवहन का मामला उठाया गया है। अब सत्ता पक्ष के विधायक ने भी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। झारखंड में अवैध खनन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच भी प्रक्रियाधीन है। अवैध खनन से न केवल राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि इससे झारखंड में जल, जंगल और जमीन भी खतरे में है। उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव की चिंता पर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली अब सरकार आदिवासी और आदिवासियत को बचाने के लिए सकारात्मक रुख दिखाएगी। तभी पद्मश्री मधु मंसूरी जी की ये कालजयी रचना सार्थक होगी कि गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।